मैं खड़ा हूँ, आप बैठे हैं, वह सोया है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बड़ी प्रॉब्लम होती है। रीज़न कि हमें चीज़ों को ऐसे पढ़ाया गया है कि हम उसको देख करके ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ऑन ट्यूब पर। मेरा नाम प्रवीण तिवारी। आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो जैसे अभी मैंने कहा ना, मैं खड़ा हूँ, वो सोया है और आप बैठे हैं। ये इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ना, ये सब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। इनके बारे में हम लोग जो है एक तरफ से पहले डिस्कस करते हैं, इन सब चीजों को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। फिर उसके बाद आज मैं आपको कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी दूर करके जाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि इसमें जो लिखा क्या है, इसमें लिखा है ये मुख्यतः टेम्परेरी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। टेम्परेरी एक्शन क्या है? बात आती है टेम्परेरी एक्शन क्या है। तो टेम्परेरी एक्शन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा मैं खड़ा हूं, तो मैं लगातार खड़ा ही रहूंगा नहीं, कुछ देर में बैठूंगा या कुछ और करूंगा। ठीक है, खड़ा होने का सिलसिला मेरा कुछ समय पहले से जारी हुआ, अभी भी जारी है और कुछ देर बाद बंद हो जाएगा। ये चीजें हैं, इसको कहते हैं टेम्परेरी एक्शन। क्लियर है? जैसे मैं कह दूं आप बैठे हैं, तो आप बैठे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या आप बैठे रहेंगे हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये जो है टेम्परेरी एक्शन, इसी को कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं वो रो रहा है, तो क्या है? टेम्परेरी है, परमानेंट है? टेम्परेरी एक्शन। रो रहा है, हंस रहा है, ये सारे एक्शंस जो होते हैं इनको कहा जाता है टेम्परेरी एक्शन। मैं बार बार इसको रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब क्यों नहीं बता रहा हूं, अभी इसका कारण आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये समझिएगा, तो यहां पर टेम्परेरी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरी चीज, जो बेसिक्स होते हैं, किसी भी टॉपिक का बेसिक्स जो है पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इनको आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से। जैसे जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है ना, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जिसमें ना तो क्वेश्चन किया जाए और ना तो नहीं का यूज हो, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है और इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, इन तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। प्लस वी4। वी4 मतलब होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वी वर्ब में आईएनजी ऐड कर दीजिए, वर्ब में आईएनजी ऐड कर दीजिए, तो इसको हम कहते हैं वी4। क्लियर है? तो वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं बेसिकली। तो तीन फॉर्म कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। और दो फॉर्म उसके जो है एक्स्ट्रा निकाले गए, जिसमें एक को हम V4 कहते हैं जिसमें आईएनजी लगा रहता है, और एक को हम कहते हैं यस या ईएस फॉर्म। तो ये टोटल 5 फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली अगर बात की जाए तो वर्ब के सिर्फ 3 फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म के बारे में आप यही समझ लीजिए कि दो एक्स्ट्रा जो है ऐसे बताए जाते हैं। ठीक है, तो V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, मतलब इसमें आईएनजी लग जाता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब ये समझ लीजिए कि जिसमें एक्शन कंटीन्यूअस, कंटिन्यू की बात हो जाए तो वहां पर वो किसका काम करेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इंफिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जितने भी 4 आपको मिलेंगे ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा? उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या करना है? इंटेरोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखिए, बाकी V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट एज इट इज रखा जाता है। इसमें भी अगर नॉट लगाना है तो मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दीजिए, तो ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। WH टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हु, whom, whose, what, which, when, ये तमाम जो वर्ड्स होते हैं इनको WH वर्ड्स कहा जाता है। तो WH इंटेरोगेटिव में WH पहले आ जाएगा, बाकी ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है सेम वही स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। अब बात यहां पर देख लीजिए, I के साथ क्या आता है? एम आता है,
इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या कोई नाम हो गया तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे वी, यू, दे। ठीक है। या दो व्यक्तियों के बारे में हो जाए या दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में, मतलब एक से ज्यादा के बारे में अगर बात हो गई तो समझ लेना वो प्लूरल है। तो ये चीजें हो गई, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा होगा। अब इनके हम जो है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो ये सेंटेंसेस मैंने एक चीज बताया, अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या कि ये टेम्परेरी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। मैं खड़ा हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं खड़ा हूं, तो भैया मैं खड़ा हूं तो ये मेरा टेम्परेरी एक्शन, एक्शन कंटिन्यू है कि नहीं है, खड़े होने का कार्य जारी है ना। तो इसको हम कैसे कहेंगे, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे आई एम स्टैंडिंग। इसको हम बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग। अब जैसे आप बैठे हैं तो बैठने का काम क्या है, कंटिन्यूअस ये है कि नहीं है, कंटिन्यूटी इसमें बनी है कि नहीं बनी है, तो बनी होगी। क्यों, क्योंकि बैठे हैं तो ये बैठे हैं, ये एक्शन जो है जारी है। तो यहां पर क्या होता है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम बोलेंगे यू आर सिटिंग। फिर वह सोया है, सोया मतलब सो रहा है, एक्शन तो जारी है ना। लेकिन अब इसमें कुछ लोग ये बता देंगे कि ही हैज स्लेप्ट, सोया है, he has slept। he has slept नहीं होगा, क्योंकि he has slept का मतलब वो सो चुका है, मतलब उसकी नींद तो खुल गई, अब वो जग गया, मतलब सो लिया है उसने, अब वो नहीं सोएगा। तो ये चीजें होती हैं, वो कंटिन्यूअस में ये आएगा, वो सोया है मतलब सो रहा है। तो यहां पर हो जाएगा he is sleeping। तो समझ में आ गया। आज के बाद ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करिए। मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। अब देखिए एक चीज मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है, कुछ एडवर्ब्स इनकी पहचान स्वतः ही करा देते हैं। अब मान लीजिए ये तो हिंदी में लिखा है, कभी कभी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो कंटिन्यूअस में ना हो करके इंडेफिनिट में रहता है या परफेक्ट में रहता है। तो आप वहां पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वहां पर ये काम आते हैं। कुछ एडवर्ब्स इनकी पहचान स्वतः ही करा देते हैं, जैसे किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब भी अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, कोई भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, या ऐसे कह लीजिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इन एडवर्ब्स का यूज किया जाता है, एकदम रिजिड हो जाइए। ये नहीं हो सकता कि आई डू दिस नाउ, ये सेंटेंस गलत है। आई एम डूइंग दिस नाउ। तो ये जो वर्ड है जैसे नाउ, नाउअडेज, दीस डेज, करंटली, प्रेजेंटली, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही होता है और किसी टेंस में इनका यूज नहीं होता। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मतलब आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। देखिए एट दिस टाइम आ गया ना, आई एम रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, ये वर्ड आया। तो ये जब आ गया, ऐसे नहीं हो सकता कि आई रीड इंग्लिश एट दिस टाइम या आई हैव रेड इंग्लिश एट दिस टाइम, ऐसा सेंटेंस नहीं बन सकता। अगर एट दिस टाइम आया है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही होगा। फिर आप आजकल मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आजकल का मतलब क्या, नाउअडेज। नाउअडेज, नाउअडेज आ गया, तो इसका यूज किसमें करेंगे, इसका यूज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। एक जगह ऐसे सेंटेंस लिखा था कि नाउअडेज ही गोज टू टेंपल, ये सेंटेंस था, नाउअडेज ही गोज टू टेंपल, तो आजकल वो मंदिर जाता है। सेंटेंस का सेंस तो निकल रहा है, मंदिर जाता है, आजकल मंदिर जाता है। लेकिन यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने क्या बताया कि जब नाउअडेज आ जाए तो वो इंडेफिनिट टेंस नहीं हो सकता, वो कोई दूसरा टेंस नहीं हो सकता, वहां पर आपको
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही यूज करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ही इज गोइंग, मतलब नाउअडेज ही इज गोइंग टू टेंपल, ऐसे बोलेंगे। यही है यहाँ पर। आप आजकल मेरा वीडियो देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नाउअडेज यू आर वॉचिंग माय वीडियो, नाउअडेज यू आर वॉचिंग माय वीडियो, बन गया। ऐसे ही आप क्या कर रहे हैं? अक्सर होता है ना, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट आर यू डूइंग का मतलब क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं। ये जो सेंस होता है इसको कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग। अब इसमें मान लीजिए अगर एक शब्द और अभी लिखा होता तब, अगर अभी लिखा होता तो यहाँ पर नाउ जोड़ देते, हो गया, कुछ कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद क्या वे किसी को परेशान कर रहे हैं। अब देखिए मैंने एक चीज ये बताना आपको भूल गया कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, क्या से जब सेंटेंस स्टार्ट हो जाए तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और जब मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के बाद आता है तो वहां पर WH का यूज होता है। तो इसमें देखेंगे क्या लिखा है, क्या वे किसी को परेशान कर रहे हैं, तो मतलब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो कैसे बनेगा? आर दे डिस्टर्बिंग एनीवन, क्या वे किसी को परेशान कर, आर दे डिस्टर्बिंग एनीवन, इस तरह से हमारा जो है सेंटेंस बनेगा। आप अपना लंच क्यों नहीं कर रहे हैं या क्यों नहीं खा रहे हैं, तो व्हाई आर यू नॉट ईटिंग योर लंच। देखिए यहां पर क्यों आया ना, बीच में आ गया, तो वही सेंस मैंने बताया WH का यूज हो जाता है। तो व्हाई आर यू नॉट ईटिंग योर लंच। तो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गई, एकदम बेसिक है। ये ध्यान में रखना है कि जब भी एक्शन टेम्परेरी होगा वहां पर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, जिसमें एक्शन की कंटिन्यूटी बनी होगी उसमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे। लेकिन जहां पर परमानेंट एक्शन की बात हो, हैबिट की बात हो, परमानेंट हैबिट की बात हो, एक रूटीन की बात हो, तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। यू होप यू अंडरस्टैंड। तो एक चीज ये समझ लीजिए, उसके बाद एक तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसे हमने समझ लिया इनको। दूसरी चीज ये होती है कि कभी भी रहा रही वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब जो आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि ये सही नहीं है। कुछ हद तक काम करते हैं, 70% काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये 100% काम करेंगे इसमें संदेह है। क्यों है, इसका रीजन समझ लीजिए। मान लीजिए मैं ये कह दूं कि वो हमेशा पढ़ता रहता है, वो हमेशा च्युइंगम चबाता रहता है, ये कैसा टेंस है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब लास्ट में आप देखेंगे तो उसमें ता ते ती आ गया, तो ता तो आ गया, तो ये तो आप कहेंगे इंडेफिनिट टेंस होगा। नहीं, ये इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका और भी जो मतलब एडवांस जो कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, कि कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन में लोग जो है कैसे गलतियां करते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग अभी बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर उसके बाद जो है हम इसके एडवांस लेवल की बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, उसमें नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।